गौतम बुद्ध और उनके उपदेश। प्रथम अध्याय, सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बनी, आज हम जानेंगे। इस एपिसोड में भारत के उत्तर पूर्व भाग में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में शाक्य वंशियों का एक गणराज्य था। तत्कालीन समय में वज्जी, मल्ल आदि लोगों के गणतंत्र राज्य विद्यमान थे। एक अथवा अनेक गांवों के सर्वाधिकारिक जमींदार, जिन्हें राजा कहते थे, वे एक होकर अपने में से ही किसी एक को महाराजा चुनते और उनके अनुरोध से अपना राज्य चलाते। विशेष राजाओं की अनुमति लेनी पड़ती थी। शाक्यों का राज भी इसी प्रकार का था। राज्य के शासन व्यवस्था जनतांत्रिक थी और शाक्य परिवार के एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। कपिलवस्तु में सहनु के सिद्धोधन, धतोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन तथा अमितोधन नाम के 5 पुत्र और अमिता प्रतिमा नाम की ये 2 पुत्रियां थीं। अपनी बारी आने पर सिद्धोधन राजगद्दी पर बैठे। सिद्धोधन का विवाह देवदाह के रहने वाले कोलिया वंश के अंजन और सुलक्षणा की पुत्री महामाया से हुआ था। महामाया प्रसव के लिए अपने मैके जा रही थी। रास्ते में पड़ने वाले लुम्बिनी वन पहुँचते पहुँचते उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। वहीं प्रसूति की व्यवस्था की गई। इसी तरह महामाया के गर्भ से ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन शाक वृक्षों से घिरे लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ का अर्थ है मनोकामना पूर्ण होना और गौतम उनका कुल नाम था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया का देहांतवास हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। महामाया की बड़ी बहन थी। राजा सिद्धोधन की दूसरी पत्नी थी। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ की शिक्षा आरंभ हुई। सिद्धार्थ बचपन से ही तेज बुद्धि के थे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते थे। उनके शिक्षक उनसे हमेशा प्रभावित रहते थे। सिद्धार्थ साहित्य, संगीत, धनुष विद्या, उत्तम लेखन, खेलकूद इत्यादि प्रवीण थे। सिद्धार्थ को शारीरिक श्रम से कोई तरह की अरुचि नहीं थी। वर्प मंगल उत्सव धान बोने से पहले मनाया जाने वाला उत्सव। हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। उसके समय वे हल जोता करते थे। उनके पिता राजा सिद्धोधन के पास बहुत खेत था। एक दिन कुछ मित्रों के साथ सिद्धार्थ अपने पिता के खेत गए। वहाँ उन्होंने देखा कुछ मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं। वे तपती दोपहरी में सूरज की धूप से जल रहे हैं। इस विषय का सिद्धार्थ के कोमल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उनके मन में यह प्रश्न उठा, मजदूर मेहनत करें और मालिक उनकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, ये कैसे ठीक हो सकता है।
एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे, ये कैसे ठीक हो सकता है? क्या इसे ठीक ही कहा जाएगा? अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत